देवी भागवत का दूसरा स्कंद। सूत जी बोले, पुराने समय में उपरीच नाम के एक राजा चंद्रदेव में बहुत ही प्रताप और धर्मतापूर्वक शासन किया करते थे। एक बार उनकी स्त्री ऋतु स्नान के उपरांत उनके पास काम की इच्छा से आई। राजा भी उनको देखकर काम उतर हो गए, किंतु उसी समय राजा के पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि श्राद्ध के लिए वन में जाकर उपयुक्त मांस ले आवें। अतः रानी से संभोग किए बिना राजा वन की ओर चल उठे, पर राजा का मन काम में रानी की ओर ही लगा। जंगल में राजा का अंश वीर्य प्रकट हुआ। वीर्य के एक पत्ते में रखकर राजा ने एक बाज के द्वारा अपनी रानी के पास वीर्य को पहुंचाने के लिए भेजा, किंतु रानी के पास पहुंचने से पूर्व ही अन्य पक्षियों ने बाज पर प्रहार कर दिया, जिससे वह बाज और पक्षी नदी में गिर पड़े। नदी में गिरते ही राजा के वीर को एक मछली ने निगल गई, जो कि एक अप्सरा थी, और एक ब्राह्मण से काम वासना की इच्छा रखने के तदंतर उस ब्राह्मण के श्राप से यह मछली बन गई थी। वीर्य के निकलने पर मछली के पेट में एक बालक और बालिका ने जन्म लिया। कुछ मछुआरे ने जाल डालकर कुछ काल के बाद उस मछली को पकड़ लिया। मछली का पेट चीरने के बाद उनको 2 बच्चे दिख पड़े। लड़के को मछुआरे राजा उपरीच के यहाँ ले जाए गए। राजा ने उनके ले लिया और लड़के का नाम मत्स्यराज हुआ। लड़की को मलाह के प्रधान ने अपनी पुत्री की तरह पाला, जिसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। जब वो बड़ी हो गई तो अपने पिता की नाव द्वारा वह आदमियों को एक पार से दूसरी पार उतारने लगी। एक बार अपने पिता की आज्ञा पाकर लड़की पराशर मुनि के नाव द्वारा पार उतारने ले गई। सरिता के बीच में नाव जाने पर पराशर मुनि की वासना मत्स्यगंधा पर जाग उठी और वे उससे संभोग करने को उतावले हो गए। मत्स्यगंधा ने उनको तरह तरह से समझा बुझा कर इस कर्म से रोकना चाहा, पर मुनि उसकी अवंता को निहार कर अपनी वासना को रोक न सके, और दिन के उजाले से लड़की को जिस लज्जा का अनुभव हो रहा था उसको दूर करने के लिए उन्होंने कोहरा पैदा कर दिया, जिससे कि नाव पर किसी की दृष्टि न पड़ सके। मछली के पेट से पैदा होने के कारण लड़की के शरीर में भी मछली की शरीर की तरह गंध आती थी। उस गंध को दूर करने के लिए मुनि ने उसके शरीर में सुगंध उत्पन्न कर दी और उसे वरदान दिया कि वह सदैव कन्या भाव में ही रहेगी। संभोग करने के उपरांत पराशर मुनि वहाँ से चले गए। कन्या के गर्भ रह गया। यथा समय व्यास नाम के पुत्र ने लड़की के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेने के उपरांत ही व्यास जी तपस्या करने के लिए चल गए और मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती के रूप में परिणित हो गया। शौनक आदि के प्रश्न करने के उपरांत उनके उत्तर में सूत जी ने इस प्रकार बोले, बहुत समय पहले एक बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा, जिनका नाम महाभिषक था, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा 100 वाजपेय यज्ञ और सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए। राजा एक बार ब्रह्मलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी की सेवा में देवता देवी, लोकपाल, नदियाँ आदि नवरत हैं। एक ओर से पवन का झोंका आया और गंगा जी की देह पर से वस्त्र किंचित हटा गया और उनकी देह उस स्थान पर से नग्न हो गई। सब ने यह देखकर अपना मस्तक नीचे कर लिया, किंतु राजा भिषक बड़ी तत्परता से गंगा ने नग्न अंगों को निहारते रहे। गंगा जी ने काम में भरकर राजा भिषक की और कामोपादक दृष्टि से देखा, किंतु ऐसा करते दोनों को ब्रह्मा जी ने देख लिया और उनको श्राप दे दिया, तुम दोनों मानव योनि में जाकर मिलो और इसके बाद स्वर्गलोक में आओ। दोनों ही उदास होकर वहाँ से चले गए। मार्ग में गंगा जी को 8 वसु मिल गए और अपनी पत्नियों को लेकर वे वशिष्ठ आश्रम की ओर गए थे। वहाँ जाकर एक वसु, जिसका नाम धौ था, ने एक पत्नी के कहने में आकर नंदिनी नाम की सुंदर गाय की चोरी की थी, जिससे वशिष्ठ जी को उनके श्राप मिला था कि वे मानव योनि में जन्म ले। अंततः गंगा से भेंट होने पर वे उनसे विनय करने लगे कि उनको धरती पर जन्म लेने के उपरांत तुरंत ही अपने जल में डुबोकर मार डाले, जिससे वे श्राप से मुक्त हो जाएं और अधिक दिनों तक मानव योनि के कष्टों को सहन न कर सकें।
गंगा जी उनकी बातों से सहमत हो गईं। कालांतर में महाभिषिक राजा प्रतीक के यहाँ पैदा हुए। यहाँ उनका नाम शांतनु पड़ा। एक बार शांतनु के जन्म लेने से पहले राजा प्रतीक एक वन में तपस्या कर रहे थे। तभी गंगा जी सुंदर रूप धारण करके राजा की सीधी जगह पर जाकर बैठ गई और कहने लगी कि उनको अपनी पत्नी बना कर रखें। राजा बोले कि जिस जगह पर वे आसीन हैं वह जगह पुत्री या पुत्रवधू की है, अतः वे उनके बेटे के पास आवें। कालांतर में शांतनु ने जन्म ले ही लिया। उनके बड़े होने पर शांतनु को गद्दी पर बिठलाकर राजा प्रदीप वन को चले गए और जाते समय उनसे कहा गया कि अगर कोई सुंदर कन्या तुम्हारे पास आवे तो तुम उससे अपनी पत्नी बना लेना, पर तुम उससे जाति पाति माता पिता जन्म आदि के संबंध में कुछ न पूछना। कुछ समय उपरांत गंगा के वन में शांतनु आखेट करने गए। वह उनको एक सुंदर दृष्टिगोचर हुई। मोहित होकर उन्होंने सुंदरी से विनय की कि वो उनकी पत्नी बन जाए। वह सुंदरी गंगा ही थी। गंगा ने राजा से वचन भरवा लिया कि मैं चाहे जो भी बुरा या भला काम करूं, तुम बाधा न डालोगे और मेरे जन्म माँ बाप आदि जाति के संबंध में न पूछोगे। राजा ने सब स्वीकार कर लिया। गंगा राजा की रानी बनकर बहुत दिनों तक उनके साथ विहार करती रही। कालांतर में गंगा के एक बेटा उत्पन्न हुआ। उनके जन्म से ही गंगा ने उसे जल में फेंक दिया। इसी तरह अपने उत्पन्न होने वाले 7 पुत्रों को जल में फेंककर गंगा ने मार डाला। 8वें पुत्र को भी गंगा जल में मारने को चली तो शांतनु का जी भर आया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। गंगा ने शांतनु को कारण बतलाया और वे चली गईं। बृहस्पति शुक्राचार्य आदि से गंगा ने उस 8वें पुत्र को शास्त्र नीति वेद आदि का ज्ञान करवाया। परशुराम राम जी से शास्त्रों और युद्ध की शिक्षाएं ग्रहण करवाई और तब उस पुत्र को शांतनु को देकर वह चली गईं। गंगा के चले जाने पर शांतनु बहुत दुखी हो गए। शांतनु ने उसी पुत्र का राज्याभिषेक किया। शांतनु उदास होकर जंगलों में भ्रमण करने लगे। एक सरिता के किनारे उन्होंने एक कन्या को देखा और वे देखते ही उस पर जी जान से मोहित हो गए। उससे रानी बनने का आग्रह करने लगे। कन्या जो कि सत्यवती थी उससे बोली कि वे उसके पिता से मांग लें। शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और अपनी इच्छा प्रकट किए। सत्यवती के पिता बोले कि अगर आप मुझसे वचन दे कि सत्यवती से उत्पन्न होने वाले पुत्र को ही आप राज सिंहासन देंगे तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। किंतु शांतनु तो अपने बेटे गंगेय को राजगद्दी पर पहले ही बैठा दिए थे, अतः खामोशी में वापस आ गए। सत्यवती के प्रेम में वे खाना पीना छोड़ बैठे। पिता की कुदशा निहार कर पुत्र को चिंता हुई। उन्होंने उसका कारण पूछा और सत्यवती के पिता के पास जाकर अपने पिता के लिए सत्यवती को मांग लाए और उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा कर ली कि वे जीवन पर्यंत विवाह नहीं करेंगे। घोर प्रतिज्ञा करने की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती को प्राप्त कर शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। कालांतर में विचित्रवीर्य और चित्रांगद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद शांतनु का स्वर्गवास हो गया। चित्रांगद एवं गंधर्व से युद्ध करते हुए स्वर्ग को सिधार गए। भीष्म ने काशीराज की 3 बेटियां का हरण कर लिया और 2 पुत्रियों का विवाह तो उसने विचित्रवीर्य से संपन्न कर दिया, किंतु तीसरी बोली कि वह तो दूसरे युवराज को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे अपने पिता के पास लौटा दिया, किंतु उसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया, अतः वह अपनी पुकार लेकर परशुराम के पास चली गई। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि वह लड़की के साथ विवाह कर संपन्न कर ले। भीष्म ने अस्वीकार कर दिया, अतः परशुराम और भीष्म में घोर युद्ध छिड़ गया। आखिर में परशुराम की पराजय हुई और वो लौटकर चले गए। तीसरे ने भीष्म से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से अपने प्राणों का त्याग कर दिया और द्रुपद जी के घर जाकर पैदा हो गई। उधर युवराज विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों से संभोग करते हुए तपेदिक से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुल के नष्ट होने के डर से भयभीत होकर सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वे उनसे पुत्र उत्पन्न कर लें, किंतु भीष्म ने स्वीकार नहीं किया। सबके अनुरोध पर व्यास जी ने दोनों रानियों से
पांडु तथा धृतराष्ट्र और दासी से विदुर नाम के पुत्र को पैदा किया। गांधारी नाम की रानी से विवाह संपन्न करने पर धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र पैदा हुए तथा दुशाला नाम की बेटी उत्पन्न हुई और वैश्या नाम की दूसरी स्त्री से युयुत्स नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में ही पांडु का विवाह माद्री तथा कुंती से संपन्न हुआ। कुंती यथार्थ में थी तो सूरसेन की बेटी, परंतु सूरसेन के दोस्त कुंतभोज राजा ने कुंती को अपनी बेटी बनाने के लिए सूरसेन से ले लिया था। कुंतभोज बहुत ही धर्मात्मा थे और अतिथियों का बहुत सत्कार करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए। कुंती ने उनकी काफ़ी सेवा की, जिसे प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि मंत्र को पढ़ते ही वह किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती है। दुर्वासा के चले जाने के उपरांत मंत्र की परीक्षा लेने की दृष्टि से कुंती ने उस मंत्र का मनन किया और सूर्य देवता का आवाहन कर बैठी। तुरंत ही सूर्यदेव वहां उपस्थित हो गए। सूर्य देवता को देखते ही कुंती ने अपनी आंखों में मूंद ली और उनसे प्रार्थना कर ली कि वे लौट जाएं, किंतु सूर्यदेव ने कुंती के साथ सहवास कर लिया और कहा कि तुम्हारा स्त्रीत्व नष्ट हो गया होगा और कान के द्वारा तुम्हारे एक प्रतापी पुत्र पैदा होगा। कुंती के कान द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ और कान के द्वारा उत्पन्न होने के कारण उस पुत्र का नाम कर्ण हुआ। लोक लज्जा के भय से कुंती ने पुत्र को एक संदूकची में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। अधिरथ नाम के एक सूत के कोई संतान नहीं थी, उसको वह संदूक मिल गई। अंतः कर्ण को उसने अपने बेटे के समान पाला। कालांतर में कुंती का विवाह पांडु के साथ संपन्न हुआ। एक बार पांडु वन में आखेट करने गए। उस वन में एक ऋषि हिरण के वेश में अपनी स्त्री के साथ सहवास कर रहा था। पांडु ने उसे मारा। ऋषि की पत्नी ने राजा को श्राप दिया कि जब तू अपनी पत्नी के साथ सहवास करेगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को विरक्त हो गए और तभी वे अपना स्त्री को लेकर वन में समय बिताने लगे। पुत्र के बिना मनुष्य का गति संभव, यह सोच कर पांडु ने पुत्र पैदा करने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा द्वारा बताए गए मंत्रों द्वारा कुंती ने धर्मराज के अंश द्वारा युधिष्ठिर को उत्पन्न किया। वायु के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन को पैदा किया और बाद में अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री द्वारा सहदेव और नकुल को पैदा करवाया। कालांतर में माद्री को निहार कर पांडु का मन मचल उठा। उसके छूते ही पांडु का स्वर्गवास हो गया। माद्री भी पांडु के साथ सती हो गई और उसने परम गति प्राप्त कर ली। पांडव बड़े हो गए। राज्य के लिए दुर्योधन से उन्होंने युद्ध किया। कुरुक्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकली। पांडु तथा कृष्ण भगवान के अतिरिक्त सबों का नाश हो गया। हस्तिनापुर का राज्य पांडव करने लगे। धृतराष्ट्र पांडवों के साथ रहने लगे। धृतराष्ट्र का सब लोग सम्मान करते थे, किंतु भीम उनसे दुर्वचन कहते थे। कालांतर में युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को बहुत द्रव्य देकर कहा कि उनके पुत्र का प्रेतकृत्य संपन्न करे। प्रेतकृत्य संपन्न करने के उपरांत विदुर के कथनानुसार धृतराष्ट्र वन प्रदेश में तपस्या करने चले गए। कुंती भी धृतराष्ट्र के साथ वन में चली गई। 6 वर्ष के उपरांत पांडव उनको देखने के उद्देश्य से वन में गए। सबसे मिलने के उपरांत एक स्थान पर उन्होंने देखा कि खड़े हुए विदुर जी उनकी ओर निहार रहे हैं। उनके प्राण आने के उपरांत युधिष्ठिर के प्राणों में प्रविष्ट हो गए। व्यास जी भी वहाँ आ पधारे, किंतु कुंती के कथनानुसार उन्होंने दुर्योधन और कर्ण आदि को बुलवाकर सबको दिखलाया। सबों से भेंट करने के उपरांत सभी अपने अपने दिव्य लोक को गमन कर गए। युधिष्ठिर आदि भी हस्तिनापुर को लौट आए। कालांतर में धृतराष्ट्र आदि ने भी प्राणों को त्याग दिया। इधर पांडव भी परीक्षित को राज्य सौंपकर यमलोक सिधार गए और परीक्षित राज्य करने लगे। कालांतर में भ्रम से वशीभूत होकर परीक्षित ने एक ऋषि के कंठ में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन उनको तक्षक नाग डस लेगा। राजा बहुत दुखित हुए। मंत्रियों ने समझाया कि अंतकाल में श्राप का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बहुत पहले च्यवन भृगु उनके प्रतीक तथा उनके अप्सरा द्वारा रुरु नाम का एक बेटा पैदा हुआ। इसी समय मेनका ने विश्वावसु द्वारा एक पुत्री पैदा करके स्थूलकेश नाम के ऋषि के आश्रम में निकट डाल दो।
स्थूलकेश ऋषि ने उस कन्या को पाल लिया जिसका नाम प्रमद्वार प्रख्यात हुआ। कालांतर में प्रमद्वारा पर रुरु की मोहित हो गए। कन्या पक्ष और वर पक्ष के पिता ने दोनों के विवाह संपन्न करने का निश्चय कर लिया, पर विवाह के पूर्व ही एक सांप ने प्रमद्वारा को डस लिया और वह मर गई और पागल होकर रुरु विलाप करने लगे। उनकी कुदशा निहार कर विश्वावसु गंधर्व यम के पास गए और बोले कि अगर रुरु प्रमद्वारा को अपनी आधी उम्र प्रदान कर दे तो वह प्रमद्वारा को आधी उम्र बख्श दे। यम ने यह बात स्वीकार कर ली। रुरु ने अपनी आधी उम्र देकर प्रमद्वारा को जीवित करवा दिया। उधर राजा ऋक्षित गंगा जी के मध्य में पंडाल बनाकर सर्व के भय से उसमें रहने लगे। तक्षक नाग परीक्षित के यहाँ गया और अपनी साथियों को ब्राह्मण वेश में राजा परीक्षित के निकट भेजा और स्वयं एक फल में छोटे से कीड़े के रूप में छिपकर जा बैठा। द्वारपालों ने ब्राह्मणों को राजा के पास जाने से रोक लिया। ब्राह्मणों की कहा सुनी पर द्वारपालों ने फल को राजा के पास भेजा। राजा ने फलों को अपने पास आसपास के लोगों के मध्य बांट दिए। 7वां दिन बीत रहा था, अतः प्रसन्न होकर परीक्षित ने खोने के प्रयोजन से एक फल उठा लिया। उसी फल में कीड़े के रूप में तक्षक सर्प बैठा था। उसने अपने रूप में आकर रोहित को डस डाला। राजा राख का ढेर बन गया। राजा का पुत्र जन्मेजय सिंहासन पर बैठा। उसने काशी के एक राजा की बेटी वसुष्टमा से अपना विवाह संपन्न कर लिया और उसके साथ विहार करने लगे। बहुत समय की बात है कि गुरु पत्नी के लिए उतंक कुंडल लेने गए थे, किंतु तक्षक के कुंडल ले लिया और बड़ी मुश्किल से उसे उतंक को लौटाया था। अतः तक्षक सर्प से उतंक प्रतिकार लेने को उतावला था। अतः वह राजा जन्मेजय के पास आकर बोला कि आपके पिता को तक्षक नाग ने डसा था और आपके पिता को रक्षा के लिए आने वाले कश्यप ब्राह्मण को उसने बहुत सा धन और लोभ देकर वापस कर दिया था। अतः आप उससे अपने पिता का बदला लीजिए। जन्मेजय ने उतंग के कथानुसार नाग यज्ञ शुरू कर दिया। सर्प आकर पढ़ने लगे। आखिर में तक्षक को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने गए, किंतु तक्षक भाग कर इंद्रदेव की शरण में जा पहुंचा। पर मंत्रों के प्रभाव से इंद्र सिंहासन सहित तक्षक की वजह से हवन कुंड में की ओर आने लगे। उसी बीच मुनि आस्तिक यज्ञ मंडल में आए और राजा को प्रसन्न करके उन्होंने वर प्राप्त कर लिया कि नाग यज्ञ तुरंत बंद कर दिया जावे। राजा को यह समर्थन होकर समाप्त करना पड़ा। तक्षक नाग बच गया। उसी समय व्यास जी के आग्रह पर राजा के महाभारत की कथा वैशंपायन द्वारा श्रवण की, पर उन्हें शांति न मिलने के कारण व्यास जी ने उनको भागवत की कथा सुनाई। भागवत कथा सुनने से पूर्व व्यास जी जन्मेजय को आस्तिक की कथा सुनाने लगे। पूर्व काल की बात है, जरकारु नाम के एक मुनि ने अपना विवाह संपन्न नहीं किया और वह इधर उधर घूमने लगे। एक जगह उनको अपने पितृ उल्टी अवस्था में लटके हुए दृष्टिगोचर हुए। उनके पूछने पर पितर बोले कि जब तक तुम अपना विवाह संपन्न न करोगे, जब तक हमारी गति न होगी। जरतकारु जी बोले कि अगर मुझे बिना मांगे ही मेरे नाम की कन्या मुझसे विवाह करना चाहेगी तो हम विवाह कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और यह कहकर वे वापस से चले आए। इस घटना से पहले नाग माता कंद्रु ने सर्पों के एक आज्ञा दी, किंतु नागों ने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसे नाग माता ने तब सर्पों को श्राप दे दिया कि तुम सब आग में जलकर मर जाओ। श्राप से पीड़ित होकर वासुकी जी ब्रह्मा जी के पास जाकर श्राप मुक्त होने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि अगर तुम्हारी जरतकारु नाम की बहन इसी नाम के मुनि के साथ विवाह संपन्न कर ले तो इसके द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र के नागों की रक्षा हो सकेगी। वासुकी ने अपनी बहन जरतकारु को समझा बुझाकर मुनि से विवाह करने के लिए तैयार कर लिया और अपनी बहन को जरतकारु नामक मुनि के पास ले गए। मुनि ने उनसे विवाह करके संबंध में अपनी 2 शर्तें सामने रखी। एक तो यह कि वह काया के भरण पोषण का बोझ अपने ऊपर न लेंगे, और दूसरी शर्त यह है कि अगर कन्या ने कोई ऐसी बात जो कि
मुनि को अप्रिय लगी तो वो उसे छोड़ देंगे। वासुकी और उसकी बहन जरत्कारु ने मुनि की बात स्वीकार कर ली और मुनि पर्णकुटीर में जरत्कारु के साथ संभोग करके विहार करने लगे। कालांतर में मुनिवर सोते थे। सोते सोते उनको साझ हो गई। उस समय उनका सोना उपयुक्त न समझकर मुनि पत्नी ने उनको जगा दिया। जागते ही मुनि झल्ला उठे कि तू मेरा अप्रिय किया है, अतः तू यहाँ से अपने भाई के साथ चली जा। सर्प कन्याएं हिचकिचा भर भर कर विलाप करने लगी और बार बार मुनि से क्षमा मांगने लगी। मुनि बोले कि जिस कार्य के लिए तेरे भाई ने तुझको मेरे पास भेजा था वह कार्य तो पूरा हो गया। मेरे वीर से तेरे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा जो कि नागों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेगा। तुझको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। नाग कन्या अपने भाई के पास लौट गई और उसने पूरा हाल अपने भाई से स्पष्ट बतलाया दिया। वे बहुत ही खुश हुए। 9 माह के उपरांत सर्व कन्या ने अपने गर्भ से आस्तिक नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। जब राजा परीक्षित पुत्र जन्मेजय नाग यज्ञ कर रहे थे तो उनको प्रसन्न करके नाग यज्ञ बंद कराकर आस्तिक ने नागों की रक्षा की। यह कथा बतलाकर व्यास जी बोले कि अब से उनको देवी भागवत की कथा सुनाएंगे, जिससे उनके पिता की गति हो सकेगी और उनका भी कल्याण होगा।